हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद सपना सोनी। ठीक है, आइए लेट्स स्टार्ट करते हैं अपना जो कंटिन्यू करते हैं ये टॉपिक, इंसर्शन ऑफ ए रेशनल नंबर बिटवीन एनी टू रेशनल नंबर विद अनलाइक डिनोमिनेटर। ठीक है, कल मैंने बताया था लाइक डिनोमिनेटर में कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, आज बताएंगे, ये लिखा है ना, इंसर्शन ऑफ ए रेशनल नंबर बिटवीन एनी टू गिवन रेशनल नंबर विद अनलाइक डिनोमिनेटर। ये स्टार्ट करने से पहले आप जितना हो सके इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। ठीक है, चलिए इसमें कॉन्सेप्ट समझते हैं। क्या लिखा है कॉन्सेप्ट, कन्वर्ट द डिनोमिनेटर्स ऑफ द गिवन रेशनल नंबर टू ए कॉमन डिनोमिनेटर। मीन्स क्वेश्चन में लिखा रहेगा, जो क्वेश्चन दिया रहेगा, फॉर एग्जाम्पल के लिए देखिए मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, फाइंड 4 रेशनल नंबर बिटवीन -1/6 एंड 1/5। इनमें कितना रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है? 4। तो जो ये रेशनल नंबर है उनके डिनोमिनेटर को आप एक कॉमन डिनोमिनेटर में कन्वर्ट करिए। कैसे करेंगे? टेक द एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर। ओके, ठीक है, मैंने ले लिया कॉमन डिनोमिनेटर सो दैट द डिफरेंस ऑफ दियर न्यूमरेटर। ठीक है, उनके न्यूमरेटर का डिफरेंस क्या होना चाहिए? मोर होना चाहिए। किससे मोर होना चाहिए? मोर देन द नंबर ऑफ द रेशनल नंबर टू बी फाइंड आउट। जो रेशनल नंबर पूछा जाए उनसे ज्यादा होना चाहिए। कैसे चलिए हम समझते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक है, कह रहा है फाइंड 4 रेशनल नंबर बिटवीन -1/6 एंड 1/5। ये डिनोमिनेटर आर नॉट सेम। यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है? सेम नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करेंगे? तो आप क्या करना, -1/6 एक साइड लिख दीजिए और यहाँ पे लिख दीजिए 1/5। ओके, टेक द एलसीएम। क्या लिखोगे? एलसीएम किसका किसका लोगे? 6 और 5 का। 6 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 30। कितना होगा? 30। अब यहाँ पे 30 लिख दीजिए आप लोग। 30 हो गया यहाँ पे। फिर क्या करेंगे? देखिए इनका डिनोमिनेटर अब सेम हो गया। फिर आप यहाँ सॉल्व करिए, 30 को 6 से डिवाइड करिए। ठीक है, 30 को 6 से डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स जाएगा? 5 टाइम्स। 5 को -1 से मल्टीप्लाई करिए तो आएगा -5। कितना आएगा? -5। सिमिलरली सेम प्रोसेस आप इसके साथ करिए, 30 को 5 से डिवाइड करिए तो कितने टाइम्स जाएगा? 6, और 6 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 6। ठीक है, अब क्या कह रहा है? टेक द डिनोमिनेटर, मैंने कॉमन ले लिया। अब बोल रहा है कि इन दोनों का डिफरेंस निकालिए। डिफरेंस कैसे करते हैं? जहां बेटा डिफरेंस की बात आती है तो आप बड़े में से छोटे को क्या करते हैं? माइनस करते हैं। ठीक है, डिफरेंस का मतलब होता है बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस करना। तो कैसे करेंगे? 6 माइनस छोटा नंबर ऑलरेडी माइनस में, तो ऐसे लिख दीजिए। आप कितना आया? 6 और माइनस माइनस हो जाता है प्लस। जब मल्टीप्लाई का केस होता है तो साइन में सिखाऊंगी बेटा। मल्टीप्लाई के केस में क्या करते हैं? जब प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस होता है। ठीक है, जब प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस होता है। जब माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस होता है। ठीक है, जब माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करते हैं तो भी माइनस होता है। मीन्स इसका कहने का मतलब कि सेम साइन का मल्टीप्लाई हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव होता है। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ द सेम साइन विल बी ऑलवेज पॉजिटिव और मल्टीप्लीकेशन ऑफ अपोजिट साइन विल ऑलवेज बी निगेटिव। मतलब अगर प्लस प्लस का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस होता है, प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस होगा, माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस होगा, और माइनस इंटू माइनस करेंगे तो प्लस होगा। ओके, चलिए ठीक है, यहाँ पे देखिए तो ये माइनस माइनस मिलकर हो जाएगा प्लस, और हो जाएगा यहाँ पे 6 + 5 11। ठीक है, ये डिफरेंस कितना आ गया? 11। किससे ग्रेटर है? 4। यहाँ पे लिख दीजिएगा सिंस 11 इज ग्रेटर देन 4। इसका मतलब कि हम जितना रेशनल नंबर चाहिए फाइंड आउट करना है वो हमको इसमें से मिल जाएगा। चलिए लिख लेते हैं। कैसे लिखोगे आप? -5/30 एंड 6/30। इनके बीच में देखिए कितना पूछा है? 4 लिख दीजिए। तो क्या लिखोगे यहाँ पे? -5/30, -4/30, -2, -1। फिर यहाँ पे -1/30 भी लिख सकते हो, 0 को भी ले सकते हो। प्लस की वैल्यू लेना चाहते हो तो +1/30, 2/30, जितना चाहे उतना आप ले सकते हो। ठीक है, आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। चलिए एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। क्या पूछा है, क्या लिखा है? इंसर्शन ऑफ ए रेशनल नंबर बिटवीन एनी टू गिवन रेशनल नंबर विद अनलाइक डिनोमिनेटर। कल मैंने समझाया था कि इंसर्शन ऑफ ए रेशनल नंबर बिटवीन टू एनी गिवन रेशनल नंबर। 1 रेशनल नंबर के लिए मैंने समझाया था कि अगर 1 रेशनल नंबर को इंसर्ट करना होगा तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? a + b/2। a + b/2। ठीक है,
अब यहाँ पे ये देखिए, आज मैं बता रही हूँ कि जब डिनोमिनेटर दो रेशनल नंबर, कल मैंने समझाया था एक लाइक डिनोमिनेटर का, और आज मैं बता रही हूँ जो अनलाइक डिनोमिनेटर हो, मीन्स डिनोमिनेटर आर डिफरेंट। जब डिनोमिनेटर डिफरेंट हो तब कैसे सॉल्व करेंगे, उसके लिए ये कॉन्सेप्ट माइंड में रख लीजिए। पहले जो रेशनल नंबर दिए रहेंगे उनके डिनोमिनेटर को आप क्या करिए, सेम करिए। तो कैसे सेम करते हैं, एलसीएम लेकर के। टेक द एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर, एलसीएम लेने आता है आपको, एलसीएम 6 और 5 को अगर नहीं आ रहा तो आप उनका मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। वैसे मैं एलसीएम और एचसीएफ का चैप्टर डिटेल में पढ़ाऊंगी, ओके। तो यहाँ पे 6 और 5 का एलसीएम आ गया 30, ठीक है, 30 हो गया। फिर 30 को मैंने क्या किया, डिवाइड किया 6 से, तो 6 5 या 30, ठीक है। 5 को -1 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा -5। सिमिलरली सेम प्रोसेस करेंगे, यहाँ पे 30 को 6 से डिवाइड किया तो 5 टाइम्स क्या, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 हो गया। फिर बोला है कि आप यहाँ पे लिखा है ना, सो दैट द डिफरेंस ऑफ द न्यूमरेटर, क्या करना है इसके बाद, अब न्यूमरेटर की जो वैल्यू आई होती है उसका डिफरेंस लेना। डिफरेंस जहां कहीं भी दिख जाए तो समझ लीजिएगा कि बड़े नंबर से छोटे नंबर को माइनस करना होता है, ठीक है। तो मैंने माइनस किया, डिफरेंस देखिए यहाँ पे लिया 6 माइनस इन ब्रैकेट -5, क्योंकि फर्स्ट जो ये नंबर्स है वो इंटीजर माइनस में है, ठीक है। तो ये माइनस माइनस मिलकर के हो जाएंगे प्लस, ठीक। तो 6 + 5 हो जाएगा 11, 11 इज ग्रेटर देन 4। जो रेशनल, इसको कंसीडर करते हैं, किससे कंपेयर करते हैं, जो रेशनल नंबर पूछा जाता है क्वेश्चन, तो क्वेश्चन में पूछा है 4 उससे ज्यादा है, इसका मतलब ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमने क्या लिखा, 5/30 और 6/30 के बीच में आप इनफाइनाइट रेशनल नंबर लिख सकते हैं, ठीक है। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, एक और क्वेश्चन लेकर के आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, ठीक है। चलिए देखिए बोर्ड पे, ध्यान से देखिएगा आप सभी बच्चे। जितना हो सके इस वीडियो को आप लाइक करिए, शेयर करिए, अपने फ्रेंड को शेयर करिए, ठीक है। चलिए ठीक है, देखते हैं। इंसर्ट 2 रेशनल नंबर, इंसर्ट 2 रेशनल नंबर, रेशनल नंबर between 1/2 and 7/8। एक क्वेश्चन है, इंसर्ट 2 रेशनल नंबर बिटवीन 1/2 एंड 7/8। अब ऐसे इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल देखा मैंने, क्या समझेंगे आप, कैसे सोचेंगे कि यहाँ पे देखेंगे कि जो 2 रेशनल नंबर्स दिए, ठीक है, जो 2 रेशनल नंबर दिए हैं उनका डिनोमिनेटर क्या सेम है। तो क्या देखने से क्या समझ में आ रहा है कि हियर डिनोमिनेटर आर नॉट सेम। क्या लिखोगे, हियर डिनोमिनेटर आर नॉट सेम। डिनोमिनेटर क्या है, सेम नहीं है, डिनोमिनेटर आर नॉट सेम, ओके। हियर डिनोमिनेटर आर नॉट सेम। तो अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में टेक द एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर टू मेक अ कॉमन डिनोमिनेटर। आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना है। क्यों लेना है, क्योंकि डिनोमिनेटर को हमको कॉमन डिनोमिनेटर बनाना है। तो 2 और 8 का एलसीएम क्या होगा, 8 होगा। कैसे होगा, ये मैं एलसीएम और एचसीएफ के चैप्टर में आपको समझाऊंगी। इधर देख लीजिए एक बार, 2 से डिवाइड किया, 2 1 जा 2 एंड 2 4 जा 8, फिर 2 से लीजिए, ये तो 1 ही हो जाएगा, फिर 2 2 जा 4, फिर 2 से करिए तो यहाँ पे हो जाएगा 1। अब ये जो नंबर्स आए हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई करिए, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, ये 8 आ गया। कैसे आया, समझ में आया सभी बच्चों को। चलिए ठीक है, इधर देखिए आप, ये जो कॉमन डिनोमिनेटर आया है ये, इसको आप इसके डिनोमिनेटर से डिवाइड करिए। तो 8 को 2 से डिवाइड किया तो कितने टाइम्स जाएगा, 4 टाइम्स गया। इस 4 को 1 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है, तो कितना आएगा 4। यहाँ पे लिख दीजिए। कैसे हुआ मैं समझा दिया कि जो ये कॉमन डिनोमिनेटर आया है इस रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर से डिवाइड करिए, तो 4 टाइम्स किया, 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 4 1 जा 4। सिमिलरली सेम प्रोसेस इधर भी करेंगे, 8 को 8 से डिवाइड किया तो 1 टाइम्स, 1 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 1 7 जा 7, ओके। अब क्या करेंगे, सेम प्रोसेस करेंगे। इसके बाद न्यूमरेटर की बारी आती है। न्यूमरेटर में डिफरेंस का मतलब होता है बड़े में से छोटे को माइनस करना। तो 7 - 4 कितना आ गया, 3 टाइम्स, ठीक है। अब देखिए इस 3 का कंपेयर करते हैं जो क्वेश्चन में रेशनल नंबर पूछा गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन में कितने रेशनल नंबर पूछा गया है, 2 रेशनल नंबर पूछा गया है। तो इधर लिखोगे हियर 3 इज ग्रेटर देन 2, 3 इज ग्रेटर देन 2, 3। इसका मतलब ये प्रोसेस सही है, हमको रेशनल नंबर जितना पूछा गया वो फाइंड आउट
हो सकता है इजिली। ओके, चलिए अब लिख लेते हैं। तो अब यहाँ से कंपेयर करिएगा, इसको हम अलग अलग फ्रैक्शन में लिख सकते हैं कि नहीं? इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं 4/8 और यहाँ पे लिख सकते हैं 7/8 लिख सकते हैं। अब हमको चाहिए कितना? 2 रेशनल नंबर, तो इनके बीच में 2 रेशनल नंबर हो सकते हैं कि नहीं? चलिए देखते हैं कैसे होगा। 4/8, 5/8, 6/8 हुआ कि नहीं 2 रेशनल नंबर? ये देखिए आपका आंसर आ गया ना। 2 रेशनल नंबर कौन कौन से आए? 5/8 एंड 6/8। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए। इंसर्ट 2 रेशनल नंबर बिटवीन 1/2 एंड 7/8। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पहले मैंने चेक किया कि क्या यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है, तो क्वेश्चन में समझ में आया कि डिनोमिनेटर आर नॉट सेम। ओके, फिर नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं? टेक द एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर टू मेक द कॉमन डिनोमिनेटर। फिर क्या किया? एलसीएम ले लिया। एलसीएम आया 8 को डिवाइड किया 2 से, तो यहाँ 4 आ गया। ठीक है, सिमिलरली 8 को 8 से डिवाइड किया तो यहाँ 7 हो गया। फिर क्या किया? न्यूमरेटर का डिफरेंस लिया, डिफरेंस आ गया 3 विच इज ग्रेटर देन। तो क्वेश्चन में कितना पूछा है? 2 रेशनल नंबर उससे ग्रेटर है। ठीक है, तो इसका मतलब ये आंसर इसमें से मिल जाएगा। तो 4/8 को इधर देखो, इधर 4/8 को एक साइड लिख दिया और 7/8 को एक साइड लिख दिया। तो आंसर आ गया 5, 4 के बाद 5, 5/8, 6/8 एंड 7/8। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे जो ये डिफरेंस आया है, वो जो क्वेश्चन में ये पूछा गया है रेशनल नंबर, उससे अगर कम हो गया तो क्या करेंगे? ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। डियर स्टूडेंट, एक क्वेश्चन है यहाँ पे, फाइंड 3 रेशनल नंबर बिटवीन 3/8 एंड 5/12। ठीक है, करा 3/8 एंड 5/12 के बीच में 3 रेशनल नंबर को फाइंड आउट करना। चलिए इस क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ये आपके कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से क्लियर कर देगा। कैसे करेंगे चलो देखते हैं। फिर सेम जैसे मैंने बताया था वैसे ही सेम प्रोसेस करना है। यहाँ पे क्या है? डिनोमिनेटर आर नॉट सेम। ठीक है, डिनोमिनेटर सेम नहीं तो क्या लिखेंगे? पहले से लिख लीजिए 3/8 और 5/12। फिर क्या लिखेंगे? टेक द एलसीएम ऑफ 8,12। एलसीएम लेने आता है फिर बच्चों को। देखिए कैसे लेते हैं, जिन बच्चों को नहीं आता ध्यान से देख लीजिए आप। क्या करेंगे? 2 4 जा 8 एंड 2 6 जा 12। फिर 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। फिर 2 को 2 से कर दिया, यहाँ पे 3 को कंसीडर किया, 3 1 जा 3 ऐसे। ओके, ठीक है। मैं एलसीएम और एलसीएम डिटेल में पढ़ाऊंगी बेटा, एक बार ध्यान से ऐसे रफली देख लो। 8 को 2 से डिवाइड किया 4 टाइम्स गया, फिर 12 को 2 से डिवाइड किया 6 टाइम गया, फिर 4 को भी 2 से डिवाइड किया। तब तक डिवाइड करते हैं जब तक कि यहाँ पे रिमाइंडर क्या हो, लास्ट में 1 1 ना बचे। ओके, चलिए अब मल्टीप्लाई कर लीजिए। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। एलसीएम कितना हो गया? कॉमन डिनोमिनेटर हो गया 24। अब क्या करेंगे? इस जो ये डिनोमिनेटर आया है, उसको इस रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे। तो डिनोमिनेटर यहाँ पे 4 है, 24 को डिवाइड करेंगे तो 8 3 जा 24। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। ठीक है, इसी तरीके से सिमिलरली 24 को 12 से डिवाइड कीजिए तो कितने टाइम्स आएगा? 2 टाइम्स। ठीक है, 5 2 जा 10, 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 10। अब क्या करेंगे? डिफरेंस लेंगे। वेरी गुड, डिफरेंस लेंगे तो क्या करेंगे? 10 - 1 कितना आ गया? 9। 10 - 9 किया तो कितना आ गया? 1। अब 1 क्या समझ में आ रहा है? जो क्वेश्चन में पूछा हुआ है 3 रेशनल नंबर, उससे क्या है? ये लेस है। इसका मतलब अब हम क्या करेंगे? अब तो ये 3 से लेस हो गया, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन फंस गया। ठीक है, तो आप माइंड में रखिए, जब डिफरेंस अगर क्वेश्चन में जो रेशनल नंबर पूछा है उससे अगर कम होता है, लेस होता है, तो आप लेंगे मल्टीपल किसका? कॉमन डिनोमिनेटर का। तो टेक द मल्टीपल ऑफ द कॉमन डिनोमिनेटर। मल्टीपल का मतलब होता है मल्टीप्लाई करिए। 24 को करिए 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, इसको अब इरेज कर दीजिए आप अभी। तो अब यहाँ पे लिखेंगे 24 2 जा कितना हो गया? 4 2 जा 8, 2 2 जा 4, 48। ठीक है, मैंने क्या किया? यहाँ पे 9 था और यहाँ पे 1 था, डिफरेंस लिए। सॉरी, हाँ यहाँ पे 9 था, यहाँ पे 10 था। ठीक है, 9 था और 10 था, डिफरेंस लिया तो 1 आया, तो कम हो गया। तो फिर मैंने क्या किया? इसका मल्टीपल लिया 48। ठीक है, यहाँ पे आप लिख देते हैं। चलिए ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ इसका मल्टीपल लिया तो 24 2 जा कितना हो गया? 48। और 48 से 8 को डिवाइड करेंगे। ये तो आपका प्रोसेस यहाँ फेल हो गया। अब क्या करेंगे? ये 48 को 8 से डिवाइड किया तो कितने टाइम्स जाएगा? 6 टाइम्स। 6 को 3 से मल्टीप्लाई करिए
18 आया, ओके 18 आ गया। सिमिलरली सेम प्रोसेस करिए, आप 48 को 12 से डिवाइड कीजिए, कितनी बार जाएगा 4 टाइम्स जाएगा, 4 से 5 को मल्टीप्लाई कीजिए, 4 5 जा 20। सेम प्रोसेस इसके साथ भी करिए। यहाँ पे आप डिफरेंस लीजिए, डिफरेंस का देखो बेटा ये सिंबल, ये डिफरेंस का क्या है सिंबल है कि बड़े में से छोटे को क्या करना है माइनस करना है। तो 20 माइनस 18 करेंगे, कितना आएगा विच इज आएगा 2, 2 इज लेस देन 3। कितना पूछा है 3 पूछा है ना, हाँ 2 इज लेस देन 3। फिर यहाँ कम हो गया, फिर नेक्स्ट सेम प्रोसेस करेंगे, फिर आप किसका मल्टीपल लेंगे 48 का। ध्यान से रखिए तब तक मल्टीपल लेते जाते हैं जब तक कि न्यूमरेटर का डिफरेंस जो क्वेश्चन में रेशनल नंबर पूछा है उससे ज्यादा न हो जाए। ओके, तो हमने डिफरेंस लेना, ये मल्टीपल लेना है, तो यहाँ हो जाएगा 48 का मल्टीपल कितना होता है, मल्टीपल का मतलब 2 से मल्टीप्लाई, 3 से मल्टीप्लाई, ऐसे करते जाते हैं। ठीक है, तो 2 8 जा 16 हो गया, 4 2 जा 8 और 1 दैट इज 96। ठीक है, यहाँ पे आ गया 96। ठीक है 96 सही है। अब क्या करेंगे 96 को 8 से डिवाइड करिए, कितनी टाइम्स आएगा 8 1 जा 8 और 8 2 जा 16। ठीक है, कितना आ गया 8 1 जा 8 8 12 आ गया। ठीक है, 12 से 3 को मल्टीप्लाई करिए 36, कितना आ गया 36। ओके, सिमिलरली अब 96 को 12 से डिवाइड करिए, 8 टाइम्स आएगा, 8 टाइम्स आएगा, 8 को 5 से मल्टीप्लाई करिए, 8 5 जा 40, 8 5 जा 40। अब डिफरेंस लीजिए बेटा, डिफरेंस लेंगे कितना आएगा 4 टाइम्स आएगा ना डिफरेंस, डिफरेंस आ गया 4 विच इज ग्रेटर देन क्वेश्चन में जो रेशियो नंबर पूछा है। ओके, इसका मतलब 4 इज ग्रेटर देन 3 है, तो अब आप फाइंड आउट इजिली कर सकते हैं। तो क्या क्या आएगा रेशनल नंबर, रेशनल नंबर देखो मैं यहाँ पे बात कर दे रही हूँ, यहाँ ध्यान से देखिए आप लोग, क्या आएगा यहाँ पे एक आ गया 36 को। आप यहाँ पे देखो जहां पे फाइंड आउट हो जाता है उसको हम यहीं पे कॉमन डिनोमिनेटर को अलग अलग ब्रेक कर सकते हैं। कैसे करेंगे 36 अपॉन 96 कॉमा ऐसे ऐड कर लो, एंड क्या है यहाँ पे 40 अपॉन 96। ओके, अब इसके बीच में 3 रेशनल नंबर लिख सकते हैं आप इजिली। कैसे लिखेंगे 36 अपॉन 96 कॉमा 37 अपॉन 96 कॉमा 38 अपॉन 96 कॉमा 40 अपॉन 39, यहाँ पे लीजिए 39 अपॉन 96 कॉमा 40 अपॉन 90। आगे आंसर ये देखिए 3 रेशनल नंबर पूछा है कि नहीं। चलिए एक बार फिर से समझ लेते हैं कि कैसे क्वेश्चन को मैंने सॉल्व किया है। अभी तक तो क्या था कि जो ये डिफरेंस आता था वो क्वेश्चन में जो रेशनल नंबर पूछा है उससे ज्यादा आता था। मान लीजिए कोई ऐसा केस हो जिसमें ये न्यूमरेटर का डिफरेंस क्वेश्चन में जो रेशनल नंबर पूछा है उससे कम हो गया, तो हम ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये क्वेश्चन मैंने लिया है 3/8, फाइंड 3 रेशनल नंबर बिटवीन 3/8 एंड 5/12। ठीक है, तो मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लिया एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर, एलसीएम लिया तो आया कितना 24। एलसीएम आ गया 24 को 8 से डिवाइड किया तो 3 टाइम्स को 3 से 3 से मल्टीप्लाई किया तो 9। सिमिलरली 24 को 12 से डिवाइड किया तो 2 टाइम्स किया, 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 10। अब क्या किया डिफरेंस लिया, डिफरेंस का मतलब बड़े में से छोटे को माइनस करना, तो 10 माइनस 9 किया 1। ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिए इसको, रॉस को लिख देंगे 1 इज लेस देन 3। ये 3 का क्या है, ये जो क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि फाइंड द 3 रेशनल नंबर। ओके, अब ये तो यहाँ पे ये फेल हो गया, तो आप क्या करेंगे ये जो डिनोमिनेटर आया है कॉमन डिनोमिनेटर उसका मल्टीपल लेंगे। मल्टीपल का मतलब 2 से मल्टीप्लाई करिए, फिर 3 से जो जिससे मर्जी करे कर सकते हैं, 2 से 3 से 4 से। ओके, तो मैंने क्या किया 2 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 48। जो प्रोसेस आपने 24 के साथ किया था वही प्रोसेस आप 48 के साथ करिए। फिर 48 को हमने 8 से डिवाइड किया तो कितनी बार गया 8 6 जा 48, 6 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6 3 जा 18। सिमिलरली यहाँ पे आ गया 20। ठीक है, 20 माइनस 18 किया तो 2 आया, 2 इज लेस देन 3। फिर सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे, फिर किसका मल्टीपल लेंगे जो कॉमन डिनोमिनेटर 48 है, 48 का मल्टीपल हो गया 96। सेम प्रोसेस किया तो यहाँ पे आ गया 36। कैसे आया 8 को 96 को 8 से डिवाइड किया। ठीक है, जो आंसर आया उसको 3 से मल्टीप्लाई किया 36 आया। सिमिलरली इधर आ गया 40 माइनस 36 करेंगे तो 4 इज ग्रेटर देन 3, 4 इज ग्रेटर देन 3। यहाँ पे आपका ट्रू हो गया, फिर आप लिख लीजिए यहीं पे ब्रेक करते हैं, अलग अलग फ्रैक्शन में ब्रेक कर दीजिए। 36 अपॉन 96 सेम 37 अपॉन 96 एंड 38 अपॉन 96, 39 अपॉन 96 एंड 40 अपॉन 96। ओके, आई होप कि ये फाइंडिंग द रेशनल नंबर
बेटा आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। कई रूल्स मैंने समझाया था कि अब फाइंड वन रेशनल नंबर बिटवीन एनी गिवन टू रेशनल नंबर, जिसके लिए मैंने फॉर्मूला बताया था, ठीक है। और बताया था कि फाइंडिंग वन मोर देन वन रेशनल नंबर बिटवीन एनी गिवन टू रेशनल नंबर विथ लाइक डिनोमिनेटर। आज मैंने बताया फाइंडिंग मोर देन वन रेशनल नंबर बिटवीन एनी गिवन टू रेशनल नंबर विथ अनलाइक डिनोमिनेटर। जहां पे अनलाइक डिनोमिनेटर था उसको बोलते हैं, जब इस मेथड, इस कॉन्सेप्ट को, जो मैंने पूरा कॉन्सेप्ट समझाया, इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं कॉमन डिनोमिनेटर मेथड। क्या बोलते हैं इसको? कॉमन डिनोमिनेटर मेथड। कॉमन डिनोमिनेटर मेथड। बेटा इसके रेशनल नंबर फाइंड आउट करने के बहुत सारे मेथड है, ठीक है, बहुत सारे मेथड है। गैपिंग मेथड है, मिडवे मेथड है। आप बता दीजिए, अगर आप कमेंट करके नीचे लिख दीजिएगा अगर आपको और भी मेथड सीखना है तो बता दीजिएगा। कल मैं वीडियो में और बता दूंगी कि आपको कौन कौन सा मेथड और जानना है, ठीक है। अगर ये मेथड देखिए, ये बहुत ही सिंपल और इजी मेथड है, बस प्रैक्टिस मांगता है। अगर आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपके माइंड में सेट हो जाएगा, ठीक है। आई होप ये जो भी कॉन्सेप्ट आज मैंने समझाया है आप सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। अगर समझ में आया होगा तो आप प्लीज इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए अपने दोस्तों में। कल फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।